हाय एवरीवन। टाइम का सबसे ब्यूटीफुल कैरेक्टर ये होता है कि चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, फाइनली ये गुजर जाता है। और जिस तरीके से लास्ट कपल ऑफ मंथ में हमने कोरोना के कारण जो पैनिक देखा है, हेवोक देखा है, कितने नियर एंड डियर वंस की लाइफ चली गई है, लेकिन इसके बावजूद ये धीरे धीरे समय गुजरते जा रहा है एंड आई एम होपफुल कि फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। इनफैक्ट मैं अपने बारे में बात करूं तो आई टू हैड अ माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोरोना और सेफ्टी के तौर पे, प्रिकॉशंस के तौर पे आई वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। और फाइनली मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप लोगों के विशेष के कारण अच्छा होकर के मैं फिर से इस चैनल पे आप लोगों से स्टॉक मार्केट, फिनेंशियल मार्केट के नॉलेज को शेयर करने के लिए रेडी हूँ। और आज संडे है और आप जानते हैं कि संडे को मैं हमेशा लेकर के आता हूं सुपर संडे स्टॉक पिक, जिसमें मैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करता हूं जो ना सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे भी खरा उतरता है। तो आज वीडियो में मैं सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 24 में एक ऐसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि आपके प्रॉफिट के लिए चाबी भी हो सकता है। You wanna know that stock? Stay tuned. वेलकम बैक। I'm अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंटली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हैं, इस पैंडेमिक में स्टॉक मार्केट को लेकर के आप अपना पैशन डेवलप कर चुके हैं, तो आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए, स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स के लिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। यूं तो सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते समय मैं और सनफिप कैपिटल की इंटायर प्रोफेशनल रिसोर्स टीम न जाने कितने स्टॉक को स्क्रीन करती है, स्कैन करती है, लेकिन ऐसा तो जरूर कुछ खास होता है उस स्टॉक में, तो ही उसे हम सुपर संडे स्टॉक पिक में शामिल करते हैं। जहां लास्ट मंथ में निफ्टी ने करीब करीब 1-1.5% का ही माइल्ड रिटर्न दिया है, इस स्टॉक ने करीब करीब 70% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है और उसमें अच्छा खासा मोमेंटम अभी भी बाकी है। तभी तो ये स्टॉक सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 24 का ऑटोमेटिक चॉइस है। और मैं जानता हूं कि आप एवरी संडे सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर पाएं। तो फ्रेंड्स, मैं बिना किसी फर्दर सस्पेंस के इस स्टॉक का नाम आप लोगों से शेयर करता हूं। इस स्टॉक का नाम है गुफिक बायोसाइंसेस लिमिटेड। यस, गुफिक बायोसाइंसेस लिमिटेड इस सप्ताह का सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 24 का हिस्सा है। और आज मैं बात करने वाला हूं इस स्टॉक के फंडामेंटल फिनेंशियल्स को लेकर के, और साथ ही साथ वीडियो के सेकेंड हाफ में इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस भी आप लोगों से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुफिक बायोसाइंसेस लिमिटेड ये कंपनी किस बिजनेस में एंगेज है। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है। तो ऑफकोर्स ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के बिजनेस में है, मेडिसिनल केमिकल्स बनाती है और साथ ही साथ डिफरेंट बोटानिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से केमिकल की कंपनी में, फार्मास्यूटिकल की कंपनी में इस पैंडेमिक में रन आया है, आप इसको यहाँ पे हॉट पिक जरूर समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंसेस को लेकर के। प्रमोटर प्लेजिंग जो है इस कंपनी का जीरो है, यानी कोई भी प्रमोटर के जो शेयर्स हैं वो गिरवी नहीं रखे गए हैं, प्लेज नहीं किए गए हैं। ये बता रहा है कि कंपनी काफ़ी हेल्दी है, कंपनी का डेट काफ़ी कम है। तो इसलिए जिस कंपनी का भी डेट काफ़ी कम होता है उसके ऊपर जाने के चांसेस, तेज़ी से उसके प्राइस के बढ़ने के चांसेस काफ़ी हायर होते हैं। अगर इस कंपनी का ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो ट्रेलिंग 12 मंथ टीटीएम ईपीएस जो है वो लास्ट 2 क्वार्टर्स वगैरह में काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। हाई ईपीएस ग्रोथ तो देख ही रहा हूं मैं इस कंपनी में,
साथ ही साथ नेट कैश फ्लो जो है वो भी राइज कर रहा है, और स्पेशली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इसका जो नेट कैश फ्लो है वो तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो बता रहा है कि ये कंपनी अच्छे स्टेट में है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा पिक है। बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट्स को लेकर के, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट्स काफ़ी इंप्रूव कर रहा है, ज़्यादा होते जा रहा है। लास्ट 2 ईयर का बुक वैल्यू पर शेयर देखेंगे, उसमें भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू के बारे में भी आप बात कर ले तो रेवेन्यू भी इस कंपनी का अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी अपने कोर बिजनेस के थ्रू अच्छा खासा कैश जनरेट करने की एबिलिटी दिखा रही है। अब बात कर लेते हैं कि जो इन्वेस्टर्स के जो पैसे जनरेट किए गए हैं, मार्केट से उठाए गए हैं, उस पे कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, और उसके लिए हम जनरली ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, और साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE भी देखते हैं। तो ROE की अगर हम बात करते हैं कि इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए जो पैसे इस कंपनी ने जुटाए हैं, उस पर काम करके कंपनी ने कितना परसेंटेज रिटर्न लिया है, तो ROE जो इस कंपनी का है वो 22.10% का है, जो अच्छा कहा जा सकता है। और अगर इक्विटी के साथ साथ डेट फाइनेंसिंग के जरिए जो सारे पैसे जुटाए गए हैं, उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, तो वो करीब करीब 26-27% का है। यानी ROE 22% का, ROC 26% का। ये साफ साफ बता रहा है कि पोर्टफोलियो में तो ये स्टॉक ब्लाइंडली होना ही चाहिए। अगर लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे, तो 5 ईयर का जो प्रॉफिट का परसेंटेज रहा है वो 41% का रहा है, वो काफ़ी हेल्दी है। और अगर आप डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, तो अभी रिसेंटली प्रीवियस डे से जो नेक्स्ट डे का डिलीवरी है वो परसेंटेज भी बढ़ते जा रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लास्ट मार्च क्वार्टर में इंटैक्ट रह गई है, यानी प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग को कम नहीं कर रहा है। हालांकि म्यूचुअल फंड और एफआईज ने अपने पोजीशंस को यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस किया है, शेयर होल्डिंग थोड़ा कम किया है। लेकिन जब मैं इनके प्राइस एक्शंस को देखता हूँ, इस स्टॉक के प्राइस एक्शंस को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को ये छोड़ करके तेजी से ऊपर जाने के लिए स्टॉक रेडी है। तो एफआईज और एफपीआई के जो पोजीशंस हल्के फुल्के यहाँ कम हुए हैं, मैं इसे इग्नोर करना पसंद करूंगा। बात कर लेता हूं पेट्रोस्की स्कोर को लेकर के। जानते होंगे आप कि पेट्रोस्की स्कोर एक ऐसा फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स देखने का तरीका होता है किसी कंपनी का, जिसमें 0 to 9 तक के स्कोर दिए जाते हैं उस कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स को देख करके। ये कंपनी पेट्रोस्की स्कोर के आधार पे 5 का स्कोर कर रही है, जिससे यह पता चल रहा है कि ये कंपनी के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स एवब एवरेज हैं। एक्चुअली पेट्रोस्की स्कोर में जो भी कंपनी 9 के आसपास स्कोर करती है, उसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग माने जाते हैं, और 0 के आसपास जो स्कोर करती है वो वीक फाइनेंशियल वाली कंपनीज होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो पेट्रोस्की स्कोर है 5 का है, तो ऑफकोर्स एवब एवरेज तो इस कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स है ही। तभी तो मैं इस स्टॉक को सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 24 में लेकर के आया हूँ। लेकिन ये बात तो हो गई इस कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स को लेकर के कि ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन जिस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस इस स्टॉक को थम्सअप दिखा रहा है, क्या टेक्निकल एनालिसिस भी इस कंपनी के बारे में यही बता रहा है? क्या प्राइस एक्शंस भी इस कंपनी को थम्सअप कह रहा है? तो अभी इस कंपनी का, इस स्टॉक का मंथली चार्ट आपके स्क्रीन पे नजर आएगा। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों से शेयर करता हूं। प्लीज डू वॉच। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इस स्टॉक का मंथली चार्ट ध्यान से देखा होगा। जनरली मेरा हॉरिजन 3 to 6 मंथ का है, इसलिए मैं या तो वीकली चार्ट देखता हूं या मंथली चार्ट देखता हूं। यहां मुझे इस स्टॉक में मंथली चार्ट में बहुत अच्छा पैटर्न नजर आया। और आप टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते होंगे, तो आपने देखा होगा किस तरह से एक सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। इस पर्टिकुलर मंथ में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है सॉसर पैटर्न का, और जिससे यह पता चलता है कि यहां से अच्छा खासा रैली
के लिए ये स्टॉक तैयार है। अभी अभी करेंटली इस स्टॉक का जो लास्ट फ्राइडे का जो प्राइस है वो 195 का है और एक अच्छी खासी रैली के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 180 टू 200 के बीच में कहीं पे भी इस स्टॉक की बाइंग बहुत अच्छी बन रही है और 3 टू 6 मंथ में ये स्टॉक अच्छा खासा रन दे करके फर्स्ट टारगेट को अचीव कर सकता है और वो फर्स्ट टारगेट होगा 235 का। यस, अभी जो प्राइस 195 है, यहां से मूव करके जो पहला टारगेट है वो 3 टू 6 मंथ में ये स्टॉक 235 का हिट कर सकता है और एक बार अगर ये स्टॉक 235 को हिट करता है तो मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो 260 का होगा। एंड आई एम श्योर कि विद इन 3 टू 6 मंथ में ये स्टॉक यहाँ से करीब करीब 20-30% का जो एप्रिसिएशन है वो जरूर दिखा पाएगा। इस चार्ट में मैं ये भी देख रहा हूँ कि अदर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो भी इंडिकेट कर रहे हैं फर्दर बुल रन के लिए। तो मैं इस स्टॉक को इस प्राइस पे जरूर बाय करना चाहूँगा और अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूँगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही ये बताया है कि ये स्टॉक आपके प्रॉफिट की चाबी भी हो सकता है। एनीवे, ये तो रहा सुपर संडे स्टॉक पिक में इस स्टॉक को लेकर के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक हम्बल और ऑनेस्ट डिस्क्लेमर आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि ये सारे स्टॉक पिकिंग जो मैं करता हूँ सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड में, वो मैं एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए करता हूँ। अगर आप इस तरह के किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से इस स्टॉक के बारे में जरूर डिस्कस कर लें और उसके बाद अपनी फाइनल डिसीजन जरूर लें। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप मुझसे लाइव ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा करके स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमारी टीम को फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।